फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ममता बनर्जी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल त्रिपुरा की घटना को दबाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसानों को हटाने की साजिश चल रही है। जी हाँ, सरकार किसानों को जबरदस्ती उठाने का प्लान बना रही है। अगर ये गलती कर दी तो फिलहाल पुलिस स्टेशन को घेर लिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, टीएमसी में शामिल होते ही राजीव बनर्जी का बड़ा बयान। बोले फिलहाल बीजेपी में रहकर विकास नहीं कर सकते थे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी वर्सेस केशव मौर्य। जी हाँ दोस्तों, जमकर जो है यहाँ पर आपस में भिड़ गए योगी और केशव मौर्य। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का जोरदार हमला भाजपा के ऊपर। बोले फिलहाल जैसे ही सत्ता में आएंगे फ्री में गैस की टंकियां बांटेंगे, इनकी तरह नहीं जो लोगों को लूटने का काम कर रही है सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, समीर वानखेड़े के ऊपर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। अब बचना मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब गृह मंत्री को पता चल गया कि फिलहाल हमारी किरकिरी हो रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की माइनॉरिटी को जानबूझकर, यानी कि दोस्तों अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बोले त्रिपुरा की घटना बेहद शर्मसार। जी हाँ, सरकार नहीं ले रही है इस पर कोई कड़ा एक्शन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अखिलेश यादव की यात्रा में अखिलेश ने साधा निशाना। बोले महाराज का मठ लौटने का टाइम हो गया। जी हाँ, अब की बार खदेड़ने की बारी आ गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की टीम पहुंची त्रिपुरा में। जी पता किया आखिर त्रिपुरा में क्या कुछ हुआ था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले बीजेपी के नेता ने बयान दिया था कि फादर और चादर से दूर रहना। लेकिन ये क्या है, मोदी तो फादर के चरणों में गिर गए और चादर से भी दूर नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, जमकर ट्रोल हुए मोदी जी। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को लेकर अखिलेश यादव भड़के। बोले फिलहाल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का हुलिया चेंज कर दिया। जी हाँ, गुंडागर्दी और लूटपाट में नंबर 1 हो गया उत्तर प्रदेश। आते ही सब कुछ सुधार करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर भड़की ममता बनर्जी। बोले फिलहाल त्रिपुरा की घटना को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। आपको बता दोस्तों, दरअसल कथित तौर पर जो त्रिपुरा में जो मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों के साथ जो किया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक है। त्रिपुरा में दोस्तों किस तरीके से मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, कुरान शरीफ शहीद किए गए हैं, मुसलमानों को पीटा गया है, इसको लेकर जमकर ममता बनर्जी भड़क गई है। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जिनकी जो माइनॉरिटी में, यानी कि दोस्तों जिनकी संख्या कम है, मुसलमानों को दोस्तों जबरदस्त तरीके से परेशान किया जा रहा है। जिसको लेकर दीदी ने कहा है कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी, क्योंकि अब उसको अपनी कमी दिखाई नहीं देगी कि वो कैसे जगह जगह जाकर हिंसा फैलाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तो पहले ही गुंडा राज बन चुका था, लेकिन अब जो है त्रिपुरा को भी गुंडा राज बनाने की चाल चल रही है। जी हाँ, दीदी ने कहा कि फिलहाल त्रिपुरा से इनको खदेड़ के भगाएंगे। जी हाँ, त्रिपुरा में अपनी सरकार बनेगी और लोगों को वो सब मिलेगा जो वो सब चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, त्रिपुरा में भी अब दीदी ने अपने पांव जमाना शुरू कर दिया। भले ही भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाकर ढिंडोरा पीट रही हो, लेकिन दोस्तों अब ये तय है कि फिलहाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और ममता दीदी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जिन मुसलमानों को परेशान कर रही है भाजपा, उनसे ही हाथ जोड़कर वोट मांग रही थी। जी आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है।
पहली तरफ तो ये लोग मुसलमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि सब किसी को भी वोट देना, लेकिन दीदी से दूर रहना मेरे मुस्लिम भाइयों। ये किसने कहा था? बंगाल चुनाव में मोदी जी ने, क्योंकि मोदी को पता चल गया था कि बंगाल में करारी हार होना। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, यानी कि अब बीजेपी के क्या मंसूबे हैं ये जनता को पता चल गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार जबरदस्ती किसान को उठाने की कोशिश कर रही है, किसानों को प्रशासन परेशान कर सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार ने जबरदस्ती किसानों के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपना जो है आंदोलन चला रहा है, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन तेज होने वाला है। सारी सड़कें खुल गई हैं, बैरिकेडिंग हट गई है, अब किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अब तो संसद के सामने ही घेराव होगा और संसद में जाकर बैठेंगे आराम से किसान। दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल किसान का सफर 1 साल पहले शुरू हुआ था। इस 1 साल में दोस्तों किसानों ने कई मुश्किल दौर देखे, कई किसानों को दोस्तों कुचल कर मार दिया गया, तो कई किसानों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो वहीं कई किसानों ने दोस्तों खुदकुशी कर ली। आपको बता दो दोस्तों अब तक 800 किसानों की मौत लगभग हो चुकी है किसान आंदोलन में। साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की काली नीतियों के कारण इन किसानों की जान गई है, कुछ लोगों ने इस तरीके से जान गंवा दी। दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच में बात बन नहीं रही है और इसका असर जो है दोस्तों वो दूर दूर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश किस तरीके से पूरी तरीके से विफल हो रहा है ये आपको और हमारे सामने। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, ये महज एक जुमला था और ये जुमला पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर बना मजाक, लोगों ने किया जमकर ट्रोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के एक नेता ने अभी 2 दिन पहले ही एक बयान दिया था, जिनका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश से रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि बीजेपी वालों, हिंदू धर्म वालों, चादर, जी हाँ दोस्तों, फादर और चादर से हमेशा दूर रहना, यानी कि दोस्तों ईसाई और मुसलमानों से हमेशा दूर रहना। ये लोग जो यहाँ पर हम इस पर विश्वास नहीं करते, हम हनुमान पर विश्वास करते हैं, बजरंगबली पर, दुनिया जला देने वाले पर। ये किसका बयान था कि दुनिया जला देने वाले पर हम विश्वास करते हैं, यानी कि दोस्तों देश में हिंसा फैलाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें रामेश्वर शर्मा का ये बयान कि फादर और चादर से दूर रहना, वो भी इस तरीके का विवादित बयान। उसके बाद दोस्तों मोदी जी जाकर जो है यहाँ पर आपको बता दें क्यों दोस्तों क्रिश्चियन लोगों के चर्च में गए और फादर के चरणों में जाकर गिर गए, जिसके बाद नरेंद्र मोदी का अब सोशल मीडिया पर लोग मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं आपके मंत्री तो कह रहे थे कि फादर और चादर से दूर रहना। तभी दोस्तों लोगों ने सोचा, थोड़ा दिमाग पर जोर डाला तो पता चला कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फादर के चरणों में इसलिए चले गए दोस्तों क्योंकि गोवा का चुनाव आने वाला है और दोस्तों गोवा में सबसे ज्यादा ये आप अच्छे से जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्रिश्चियनों को दोस्तों अपनी तरफ खींचने के लिए नरेंद्र मोदी ने फादर का सहारा ले लिया। वाह भाई नरेंद्र मोदी जी, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो मंत्री हैं रामेश्वर शर्मा, वो तो कहते हैं कि फादर और चादर से दूर रहना, हम जो है दुनिया बनाने वाले नहीं बल्कि दुनिया जलाने वाले बजरंगबली पर विश्वास करते हैं। बताइए दोस्तों इस तरीके के विवादित बयान और नफरती बयान कि हम दुनिया जलाने वाले पर विश्वास रखते हैं, ये क्या मायने हैं इसके? आप फादर और चादर से दूर रहना किस तरीके की नफरती भाषा है दोस्तों, जरा देखिए। लेकिन जब बीजेपी को दोस्तों जब जरूरत पड़ती है, जब चुनाव आ जाते हैं तो थूका हुआ चाट लेती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फादर के हाथों में चरणों में पहुंच गए। जी गीता बाइबल लिए हुए हैं जिसके ऊपर दोस्तों लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो गए, कई लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया और मोदी सरकार की नीतियों को गिराना शुरू कर दिया कि कैसे मोदी जी को जब जरूरत पड़ती है तो कैसे वो सारे जो यहाँ पर अपने जो प्रवचन रहते बड़े बड़े हिंदुत्व को लेकर सब कुछ भूल जाते। जी हाँ, बंगाल चुनाव में क्या हुआ, ममता बनर्जी को अल्लाह अकबर के लिए टोका जा रहा था, लेकिन खुद
ऐसा बता रहे थे कि मुसलमान उनसे काफी प्यार करते हैं, कोई मुसलमान कान में आकर कुछ कह रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है दोस्तों, और जब सच्चाई निकाली जाती है तो मामला कुछ और ही नजर आता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इटली में पीएम नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध, किसानों ने दोस्तों दिखाए काले झंडे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध हुआ है। आपको बता दोस्तों, गोदी मीडिया ये आपको सच्चाई नहीं बताएगी, क्योंकि गोदी मीडिया आपको सिर्फ वही बताती है जो आप देखना चाहते हैं और जो आप सुनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो है नरेंद्र मोदी की तारीफ। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया असली वीडियो नहीं बताएगी आपको कि कैसे मोदी के इटली पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। गोदी मीडिया बताएगी देखिए कैसे इटली में मोदी जी का स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है, सब लोग इटली पहुंचते ही मोदी जी को देखते रह गए। और दोस्तों सच्चाई क्या होती है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या होती है कि कैसे मोदी का जमकर विरोध हो रहा होता है दोस्तों, इन चीजों को ट्रिम कर कर काट कुटा कर बता दिया जाता है आपको। लेकिन दोस्तों अब इटली से वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान वहां पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों किसानों ने ये देख लिया कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो किसानों के लिए काले कानून ला रही है। और ये साफ है दोस्तों कि किसानों के लिए ये काला कानून दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट पर साइन है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी बड़ी चीजें अडानी को सौंप दी, अडानी और अंबानी को। दोस्तों अगर किसान आंदोलन नहीं करता तो मैं आपको लिख के देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर इस देश के किसान को फकीर बना डालते और ये जमीनें भी अडानी और अंबानी के कब्जे में चली जाती। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में किसानों के हित के बारे में सोचा जा रहा है तो फिर दोस्तों मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को खास कर किसानों को टारगेट करने में लगी हुई है। और ये बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। और भी जिस तरीके से इनके बड़े बड़े राज खुल रहे हैं, अभी तो देखिए अभी तो शुरुआत है कैसे इटली में विरोध शुरू हुआ है मोदी का। और किसान दोस्तों जहां पर भी है ना वहीं पर वो विरोध करेगा, चाहे कनाडा पहुंच जाए मोदी, चाहे अमेरिका पहुंच जाए, चाहे इटली पहुंच जाए, दोस्तों नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध किया जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों त्रिपुरा की घटना पर दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के जज पहुंचे, लिया वहां का जायजा। दरअसल दोस्तों आपको पता है त्रिपुरा में जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमला किया गया है, खास कर त्रिपुरा में दोस्तों जो मुसलमान और मस्जिदों को दोस्तों टारगेट बनाया गया, उसको लेकर लोगों ने जमकर भड़के। देखिए दोस्तों जो बांग्लादेश में हुआ उसका खंडन करते हैं लोग, मुस्लिम समाज भी उसके खिलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप बांग्लादेश का बदला बेचारे यहाँ के मासूम लोगों से निकालोगे, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो दोस्तों, आप किसी और का बदला किसी और से निकाल लाओ। हिंसा बांग्लादेश में हुई है हिंदुओं के साथ और आप जो यहाँ पर बदला इधर से निकाल रहा हो, ये इंसानियत है या फिर ये जानवरपंती है। दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की टीम ने वहां पर जायजा लिया तो पता चला कि कुछ हिंदुत्व परिषद के लोग थे, उन्होंने जो यहाँ पर आकर तोड़फोड़ की, मस्जिद में घुस गए, मस्जिद में भी तोड़फोड़ की। और दोस्तों यकीन मानिए इन लोगों को शे कहां से मिल रही है, इन लोगों को इतना बल कहां से मिल रहा है दोस्तों, वो है बीजेपी जानबूझकर दोस्तों इन लोगों को बढ़ावा दे रही है। और बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों इन लोग को ताकि ये आगे बढ़कर और इसी तरीके का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सत्ताधारी बताती है, बोलती है हम सत्ता में है, उस भारतीय जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए। दोस्तों आज जो हालात हो रखे हैं, क्या उस हालात पर नरेंद्र मोदी की सरकार पलट कर देखेगी? क्या मोदी की सरकार ये देखेगी कि आज देश में किस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं और देश जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है दोस्तों, यकीन मानिए उस आर्थिक तंगी से इससे पहले देश कभी नहीं गुजरा। चाहे त्रिपुरा की हिंसा को ले लिया जाए, चाहे दिल्ली में जो दोस्तों दंगे फैलाए गए थे उसको ले लिया जाए, इसका जिम्मेदार कौन है जिसके ऊपर दोस्तों इस तरीके की बातें उठ रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सच्चाई छुपाने की बहुत कोशिश की है दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार एक एक सबूत मिटा देती है अपना। आप देखिए गुजरात दंगों का वीडियो अगर आप अभी कहीं देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, किस तरीके से जो सरकार के ऊपर विरोध की सुइयां उठती हैं उन चीजों को हटा दिया जाता है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों को परेशान करने में बीजेपी सबसे आगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं मानो हवा हो। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों लगातार पेट्रोल डीजल के 35-35 कर पैसे दाम बढ़ाए जा रहा है, जिसका असर ये हुआ दोस्तों कि अब पेट्रोल 121 रुपए लीटर हो गया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी किस्मत से दूसरों की किस्मत बनाने आए थे, लेकिन लोगों को क्या पता था कि नरेंद्र मोदी की किस्मत से उनकी किस्मत फूट जाएगी। राहुल गांधी भड़के और बोले फिलहाल एक एक कर सारा सामान देश का पूंजीपतियों के हवाले दे दिया गया। जब दोस्तों दूसरी सरकार आएगी तो सोचिए उसके पास क्या होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों दूसरी सरकार अभी आ जाती है तो भी दोस्तों देश में सब कुछ बिक चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा देश बेच दिया है, और दोस्तों जो दूसरी सरकार आएगी जाहिर सी बात है वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट में बनी रहेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार ने अडानी और अंबानी को 50-50 साल के लिए दोस्तों सब कुछ लीज पर दे दिया। चाहे वो हवाई अड्डे हों, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो दोस्तों, बस अड्डे हो, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार ने जिस तरीके से देश को बेचने का काम किया है, इसको लेकर लगातार सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बन पा रही। क्योंकि दोस्तों सरकार अगर देश बेचेगी तो यकीन मानिए देश में के जो लोग हैं, जो वासी हैं, जो देश में रहते हैं, वो सड़कों पर आ जाएंगे। और अब बचा ही क्या है, अब बचा ही क्या, कोई और जो भी सरकार आएगी उसको सब कुछ सही करने में ही 10 साल यूं ही लग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस की सरकार थी तो गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे आम आदमी पर आतंकवाद। लेकिन दोस्तों अब जब खुद की सरकार है तो पेट्रोल की एक नई हिस्ट्री लिख दी है नरेंद्र मोदी ने। जी अब पेट्रोल को दोस्तों 121 रुपए लीटर पर ले जाने का मतलब या तुक मुझे समझ में नहीं आ रही है। 121 तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, अब की बार पेट्रोल 200 के पार। जी हाँ, उसके बाद 300 के पार, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे लोग रुकने वाले नहीं है दोस्तों। इनको लग गया लालच, जैसे शेर के मुंह पर खून लग जाता है वैसे ही इन लोगों को पैसे का लालच लग चुका है कि आम जनता से कमा कमा कर दोस्तों अपने थैलों में भरा जा रहा है, और आम जनता को ये जुमला दिया जा रहा है कि देश के विकास में काम आ रहा है। कौन सा देश का विकास हुआ है जरा बताना। मोदी जी एक चीज ऐसी बता दें जो उन्होंने देश के लिए की हो। कौन सा फ्लाईओवर बनवा दिया, कौन से एम्स बनवा दिए लोगों के लिए, कौन से स्कूल बनवा दिए नरेंद्र मोदी ने, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज देश बिका है। अडानी अंबानी को आपने LIC सौंप दी, आपने बैंकों के निजीकरण कर दिए, आपने बिजली सौंप दी। यानी कि दोस्तों देश की कोई एक ऐसी चीज बची हो तो गिनाइए आप फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता TMC ने दिया झटका। राजीव बनर्जी बोले फिलहाल TMC में आकर अब लोगों के लिए जी सेवा करेंगे लोगों की। दरअसल दोस्तों आपको बता राजीव बनर्जी ने भी जो भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया। राजीव बनर्जी के दोस्तों TMC में शामिल होने से ये कयास लगाया जा रहा है कि फिलहाल अब बीजेपी का बंगाल में खास कर पूरी तरीके से किला ढह गया है, और अब ये किला खड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों एक एक कर पूरे जितने भी लोग थे बंगाल में उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया है। यह साफ है दोस्तों कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी बन नहीं पाएगी, क्योंकि जो सपना देख रही थी भारतीय जनता पार्टी उस सपने को ममता दीदी ने चूर चूर कर दिया और ये बता दिया कि बंगाल किसी के बाप का नहीं, बंगाल हमारा है, और बंगाल में आओगे तो इसी तरीके से खदेड़ दिए जाओगे। दीदी का दोस्तों एक पावरफुल रोल और सास कर मोदी जी को चेताते हुए हराना ये काबिल तारीफ रहा है। चैलेंज देकर अगर कोई हराए ना दोस्तों तो उस चीज का मजा ही कुछ और होता है कि आपने जो किया था वो कर दिखा दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ड्रग्स केस में दोस्तों आया योगी का नाम, जानबूझकर बॉलीवुड को किया जा रहा बदनाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब समीर वानखेड़े के ऊपर एक तरफ तो अमित शाह भड़क गए। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने समीर वानखेड़े के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए, और खास कर एनसीबी की जो धुलमिल हो रही है दोस्तों, जो इज्जत उतारी जा रही है एनसीबी की। कल तक जो दोस्तों दूसरों की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे एनसीबी वाले, आज उनकी ही इज्जत उतारी जा रही है। समीर वानखेड़े जो कल तक हीरो बन के फिर रहा था उस दरा में जीरो बन गया, और लोगों ने किस तरीके से उसकी एक एक कर सारे जुर्म गिनवाए कि फिलहाल एनसीबी में होकर खुद सबसे
बढ़ा, जो कह सकते हैं 420 है। और अमित शाह ने भी अब चेता दिया है। इधर अमित शाह को साफ डर लग रहा होगा कि फिलहाल हमारी भाजपा की जो इज्जत है वो इस समीर वानखेड़े की वजह से बर्बाद हो रही है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, अब योगी का भी नाम सामने आया है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों आपको पास में एक बेल आइकन दिखाई देगी, यानी कि दोस्तों घंटी, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों आपको मिल पाए और इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं जो